नमस्ते प्यारे बच्चों। मैं जेके प्रभात आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आइए आज के क्लास में हम लोग जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको कैसे बनाएंगे। ये जो चैप्टर है ये हमारे इस बुक अलजेब्रा एसएससी अलजेब्रा एडवांस मैथ वॉल्यूम 1 इसके अंदर में एक्सरसाइज 8.1 पे ये चीज़ें दी गई हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को जानें। ये चैप्टर है 8। इसी 8 के अंदर में ये 8.2 सेक्शन आएगा, उसमें ये आपको मिल जाएंगी चीज़ें वहाँ पर। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं, जो बेस्ड है किस पर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पे। प्यारे बच्चों, जैसे आप लोगों को पता है कि अभी सीजीएल में कुछ बदलाव हुए हैं। उस बदलाव में इन्होंने मेंस के पेपर को पूरी तरह से बदल दिया है। मेंस के पेपर में इन्होंने मैथ्स का सिर्फ 30 क्वेश्चंस रखा गया है, जिसका वेटेज आपको 90 मार्क्स है। ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने सिलेबस को कम नहीं किया है। सिलेबस इनका वही है जो 2022 के पहले वाले एग्ज़ाम में था, लेकिन कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन को इन्होंने घटा दिया है। जब क्वेश्चन घट गया और सिलेबस वही है, तो एक एक क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ गया है अभी के एग्जामिनेशन में। इन चीज़ों पर आगे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे और चीज़ों को देखेंगे कि जिस तरह से बदलाव हुए हैं तो उससे कैसे हम लोग फ़ायदा उठाएं और आगे के एग्ज़ाम में कम समय में किस किस तरह से क्वेश्चन को बनाएं। तो अभी हम लोग इस सेक्शन को देखते हैं। इस सेक्शन के अंदर में ये चेक करेंगे कि इस फार्मूला का इम्पोर्टेंस क्या है और इस फार्मूला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप कम समय में कैसे बना सकते हो। तो आइए देखते हैं। ये जो फार्मूला है बेसिकली ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। ओके, और इसी को आप एक बार आगे तोड़ते हैं तो ये होता है हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस पैटर्न पे किस किस तरीके से पूछा जाता है। तो टाइप 1 में जो क्वेश्चन उठाया गया है वो आपका रहता है कि क्वेश्चन दिया रहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन के अंदर में। तो ये जो अपना फार्मूला बना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ब्रैकेट बंद, ये इस पर बेस्ड है। फर्स्ट वाले पर बेस्ड है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो then find the value of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. From here we can say that if a plus b plus c is equal to 0, then our equation, that is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to 0 multiplied by number, that is a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। और आप यहाँ से कह सकते हो कि इसका जो वैल्यू हो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसका? तो आप बोलेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc।
ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जिससे आपका क्वेश्चन बनता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके क्वेश्चन में ये दिया है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आप कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 3abc होता है। 3abc होता है। आप कुछ नहीं करेंगे, जब भी आपको पता चले कि इस तरह के क्वेश्चन में इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपको सिर्फ कहना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ से ये जो है ये 0 हो जाएगा और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3abc होगा। ओके, आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो आपका यहाँ से बन रहा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो टाइप 1 में है, बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। वो कैसे कैसे रहेगा वो हम लोग उसको देखेंगे और एक एक चीज़ों को डिफाइन करेंगे कि कोई भी ट्रिक या कॉन्सेप्ट बनता है तो कैसे बनता है वो। ओके, चलिए देखते हैं कि जैसे ये दिए रखा है आपको पहला क्वेश्चन a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच। तो बच्चों यहाँ पर ये नहीं क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इस क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि जब भी आप देखें कि a क्यूब बी क्यूब a क्यूब, इसको अगर आप मान लें x है, ये अगर मान लें y है, ये मान लें अगर z है, तो आप कहोगे कि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब लिखा हुआ है। जैसे ही ये आप देखें तो इसका मतलब है कि ये अगर आपसे पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमारा a प्लस बी प्लस सी, या आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि ये 0 होगा। कैसे, तो आप देखें x को क्या माने हैं आप, a माइनस बी, y को क्या माना गया है b माइनस सी, और z को क्या माना गया है c माइनस ए। अब अगर आप यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड को फाइंड आउट करोगे तो आप देखोगे कि a से a कट जाए, b कैंसिल कर रहा है माइनस c को, प्लस c कैंसिल कर दे रहा है, तो ये 0 आ जा रहा है। इट मीन्स कि ये इस क्वेश्चन के अंदर में आपको a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 या x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 इनडायरेक्टली ये दे रखा है। इनडायरेक्टली ये दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं कि जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो हमारा जो आंसर होगा वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 3xyz, जहाँ x इज इक्वल टू कितना है 3a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा a, 3a माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। आप ध्यान दीजिएगा इस चीज। देखिए आप ये भी जानते होंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जहाँ पे 3 वेरिएबल दिया गया है, तो आप ये जान रहे होंगे कि किसी को 0 मान लीजिए, किसी को ये कर लीजिए। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ये काम आप अभी मत करिएगा। इससे होगा क्या कि कई एक बार आप ऑप्शन में आप मैच कर जाएंगे तो आपको परेशानी होगी। एक से अधिक क्वेश्चन में एक से अधिक ऑप्शंस अगर मिल जाता है तो आपको इसमें परेशानी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 13 एंड c इज इक्वल टू 25, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस c क्यूब प्लस 3abc इज इक्वल टू हाउ मच। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 13 एंड c इज इक्वल टू 25, एंड ये आपसे कह रहा है, पूछ रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc का वैल्यू बताएं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a क्यूब होता है प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है। और यहाँ पे जो पूछ रहा है आपसे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह माइनस सी क्यूब है और माइनस 3abc की जगह ये प्लस 3abc है। इसका मतलब है कि जो c है हमारा वो क्या है, नेगेटिव है।
यहाँ आप क्वेश्चन में भी देख रहे होंगे कि सी जो है हमारा वो किस में है, नेगेटिव में। इसका मतलब है कि ए प्लस बी माइनस सी का कोई वैल्यू निकलना चाहिए, और वो वैल्यू क्या निकलेगा, तो आप देखेंगे ए की जगह 12 रखते हैं, बी की जगह अगर 13 रखते हैं, और सी की जगह अगर -25 रखते हैं, तो आप देखेंगे कि ये ज़ीरो बन जाता है। और उस केस में जब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो हमारा जो वैल्यू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का, ये वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc, इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि सर ये 0 होगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि सर यहाँ पे ये जो सी क्यूब है ये माइनस कैसे आया, तो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के जो है आप ये जो लिखे हैं, सी के जगह पे अगर हम कह दें कि माइनस सी का होल क्यूब प्लस का प्लस माइनस सी का होल क्यूब और +3ab, और सी के जगह माइनस सी अगर ले लें, तो ये किस में बन जाएगा आपका, तो आप कहेंगे कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब हो गया, और ये प्लस ये माइनस और ये प्लस जो है आपस में क्या कर देगा, ये -3abc में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए कि आपका एक्चुअल फॉर्मूला यही है, सिर्फ सी के जगह क्या हो गया, सी इज इक्वल टू -c में बदल दिया गया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या है, 0 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1.2, b इज इक्वल टू 3.2 और c इज इक्वल टू -4.4। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर भी c इज इक्वल टू क्या है, तो -c है। इसका मतलब है कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो a का वैल्यू देखते हैं क्या है, तो a का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं, a दिया हुआ है 1.2, b का वैल्यू दिया हुआ है 3.2 और c का वैल्यू दिया है -4.4। सारे को जोड़ने पर आप देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, जहाँ पे c क्या है, -c है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस -c का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू ए बी इंटू माइनस का c होगा। ठीक है, इसका मतलब है -3abc होगा इसका। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस -c क्यूब का वैल्यू कितना होगा, -3abc। और इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो -3 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 4.4 ये 4.4 का माइनस हम लोग यहाँ पहले ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्लस लिखें। तो इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि -50.6 समथिंग समथिंग आता है। तो आप सिर्फ इतना ही ले लें, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप चेक करेंगे कि इसका वैल्यू अगर -3abc आ रहा है तो ये माइनस का है, तो आप बोलेंगे सिर्फ इस वाले ऑप्शन में। हम लोगों ने जो पढ़ा अभी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस बी सी माइनस सी ए होता है, और हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होता है। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले टाइप 1 में। टाइप 1 में हम लोगों ने ये भी चेक किया कि जो a प्लस बी प्लस सी होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का वैल्यू क्या होता है। हम लोग आगे बढ़े इसका वैल्यू के लिए, आगे के क्वेश्चन को बनाएं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का वैल्यू क्या होता है। उसके पहले हम लोग इस वाले सेक्शन को देख लें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस बी सी माइनस सी ए का मान, इसको कैसे हम लोग डिराइव करते हैं और इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि आगे के क्वेश्चन में जब भी आप ये बनाने जाएंगे तो कभी कभी क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में दिया रहेगा। जैसे कहेगा आपसे कि इफ़ a इज इक्वल टू समथिंग, लेट सपोज कि a इज इक्वल टू 25, b इज इक्वल टू 76 एंड c इज इक्वल टू 21।
कुछ भी कह देगा और तब कहेगा आपसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू फाइंड आउट करिए कि क्या होगा। ये एक सपोज, ये एक डेटा है जो इस तरह से दिया जा सकता है। तो उस केस में हम लोग पहला वाला अप्रोच नहीं लगाएंगे। पहला वाला जो अप्रोच था, ए प्लस बी प्लस सी का जो अप्रोच था, ये हम लोग तभी अप्लाई करेंगे जब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। ठीक। लेकिन टाइप 2 के अंदर में जो क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन इस पर बेस्ड रहेगा, ये पूरा का पूरा ही, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको चेकआउट कर लेते हैं कि ये है क्या और इसका वैल्यू कैसे कैसे वेरी करता है। तो आगे के सारे इस क्वेश्चन को वैल्यू निकालने में हम लोगों को सुविधा रहेगी। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए, तो असल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका वैल्यू होता है हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है। क्लियर है कैसे होता है? तो इसको हम लोग, चलिए थोड़ा सा इसको प्रूफ करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और 2 से डिवाइड भी कर दें तो कोई असर नहीं पड़ेगा हम लोग। आगे अगर हाफ को हम लोग इधर ही रख लेते हैं, हाफ को हम लोग इधर रख लेते हैं और 2 को अंदर लेके चले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। ओके, अगेन नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू हाफ। 2a स्क्वायर को हम लोग a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं, 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को देखिए क्या होगा, ये हाफ का तो हाफ रहेगा, और नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर एक यहाँ से लें और माइनस 2ab को एक साथ रखें और एक बी स्क्वायर को रखें, तो क्या जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस नेक्स्ट में आप रख लें कि ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, आप ये बी स्क्वायर को ले लिए, एक सी स्क्वायर को ले लिए और माइनस 2bc को रख लिए, और नेक्स्ट स्टेप में आप जो रह गया उसको आप कर लेंगे तो क्या बचेगा, ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, ये होगा। अब हाफ का हाफ ही रहने दें, हाफ का ये हाफ ही है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये आपका बदल जाएगा किस में, तो आप बोलेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर में बदलेगा, प्लस बी माइनस सी का बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc बी माइनस सी का होल स्क्वायर में बदल जाएगा, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca इज इक्वल टू सी माइनस ए का होल स्क्वायर में ये बदल जाएगा। तो आप देखते हैं कि ये वाला चीज़ यहाँ हो गया। ठीक। अब चूंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन डिपेंड है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए पे। और ये जो डिपेंडेंसी है, ये वाला फॉर्मूला, ये जो आप लिख रहे हैं, ये वाला जो फॉर्मूला अभी आया है, ये फॉर्मूला यहाँ से ही आया। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को ही अभी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि इसका वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो बोलेंगे हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये फॉर्मूला जो है ये डिपेंड इस फॉर्मूले पर भी करता है। तो चलिए इस फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोग कुछ चीज़ को निकालते हैं। जैसे ये दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू 95, b इज इक्वल टू 96 एंड c इज इक्वल टू 97। तो बताइए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का वैल्यू क्या होगा।
तो हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अभी हम लोग डिराइव किए कि इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। हाफ ए माइनस बी मतलब कितना 95 माइनस 96 का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर मतलब 96 माइनस 97 का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर मतलब 97 माइनस 95 का स्क्वायर। ओके, कह सकते हैं आप हाफ इंटू 95 माइनस 96 इज इक्वल टू कितना, आप बोलेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 96 माइनस 97 मतलब -1 का स्क्वायर 97 माइनस 95 तो आप बोलेंगे 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 प्लस -1 का स्क्वायर अगेन +1 और 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ इंटू 4 + 1 5 + 1 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 3। ठीक है, देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन हुआ जहां पे आपको क्वेश्चन ये जो डेटा है a इज इक्वल टू 95 b इज इक्वल टू 96 और c इज इक्वल टू 97, यहाँ पे ये कुछ भी दे सकता है। हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर ये लगातार संख्या हो तो हमारे रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा और अलग अलग संख्या हो तो क्या असर पड़ेगा। तो अभी अपना जो रिजल्ट है वो क्या होगा, 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दे रखा है ये कि a इज इक्वल टू 196 b इज इक्वल टू 98 और c इज इक्वल टू 28। मान लीजिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये जो था हमारा a इज इक्वल टू 95 b इज इक्वल टू 96 और c इज इक्वल टू 97, इसकी जगह पर अगर हम एक और नंबर ले लें कि a इज इक्वल टू 196 b इज इक्वल टू 195 और c इज इक्वल टू 197, तब भी आप देखेंगे कि जो डिफरेंस है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 195 माइनस 196 इज इक्वल टू -1, 196 माइनस 197 इज इक्वल टू -1 और 197 माइनस 195 इज इक्वल टू प्लस का 2। मतलब यहाँ पर भी जो आपका रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि अगर a इज इक्वल टू 276 देता है, b इज इक्वल टू 275 दे रहा है और c इज इक्वल टू 277 दे रहा है, तब भी आप देखेंगे दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो रहा है, 1 है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, आप बोलेंगे 2 है। तो इस केस में भी इसका जो रिजल्ट आएगा वो 3 आएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आपके जो डेटा दिया गया है उस डेटा कंजिक्यूटिव यानी एक सीरीज में है जो कि एपी के अंदर में है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, जिसका कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या है, सेम है। और सेम मीन्स क्या है, यहाँ पर अगर 1 है तो इसका ऑलवेज जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। कुछ बच्चों का ये डाउट होगा कि सर अगर ये 95, 96, 97 में नहीं हो के कुछ और रहता है, यानी कि 273 रहता, 195 रहता और अगेन 203 रहता तो क्या होता। तो कुछ नहीं, इस केस में आप डायरेक्ट सवाल बनाते किस तरह से, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आप इस फॉर्मूला से सवाल बनाते जो अभी हम लोग पीछे वाले स्लाइड में देखे थे। ठीक है, यहाँ पर फिर से अगर कोई उदाहरण ले लेते हैं, सपोज a इज इक्वल टू 995 है ना, b इज इक्वल टू 994 एंड c इज इक्वल टू 993, तब भी इसका रिजल्ट जो है वो कितना आएगा, 3 आएगा। क्यों आएगा, इस दोनों के बीच गैप 1 है, इस दोनों के बीच कितना है, 1 का है ना, -1 का है गैप, 1 का गैप है, तो ये रिजल्ट कितना आएगा, 3 ही आएगा। ओके, देखो है क्या कि एग्जाम के अंदर में एग्जामिनर क्या करता है कि इस तरह के क्वेश्चन में वो a की जगह कोई वैल्यू रखता है, b की जगह कोई वैल्यू रखता है और c की जगह कोई वैल्यू रखता है। तो याद रखिएगा इस केस में अगर डिफरेंट हो, यानी कि क्वेश्चन ये जो डेटा दिया रखा है, a का डेटा दे रखा है या b का जो डेटा है या c का जो डेटा है, वो अगर AP में ना हो, अगर वो AP में नहीं हो तो ये इस वाले फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे
यहाँ इस वाले फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाएंगे। और अगर एपी में दे रहा हो, यानी अगर वो पैटर्न पे हो, तो अगर इन दोनों के बीच 1 का गैप आ रहा है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। आगे हम लोग चेक करते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन में 2-2 का गैप कर दे, अगर क्वेश्चन के बीच में 2-2 का गैप कर दे तो इस रिजल्ट पे क्या असर आएगा। तो हम लोग सबसे पहले हाफ लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर लिखेंगे इस वाले फॉर्मूला के लिए। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के लिए हम लोग ये चीज़ लिखेंगे। तो हाफ a माइनस बी मतलब 196 माइनस 198 का होल स्क्वायर, प्लस 198 माइनस 200 का स्क्वायर, प्लस 200 माइनस 196 का स्क्वायर, ये चीज़ लिखेंगे। तो हाफ 196 माइनस 198 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ भी हो जाएगा -2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं हाफ इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 16, 2 से आप सबको कटा दें तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 8, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 12। यहाँ इस आंसर ये आपका हो जाएगा 12। ओके, आप समझ पा रहे हैं कि अगर 2 के गैप में आया तो इसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे कि ये सर 2 ही रहेगा, सॉरी 12 ही रहेगा। ओके, अगेन आप अगर इस पे 3 का गैप ले लेते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आप बोलेंगे हाफ इंटू -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ इंटू 9 प्लस 9 प्लस 36 इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, हाफ इंटू ये कितना हो जा रहा है, हाफ इंटू 9 9 18 18 6 24 30 54 54, और हाफ इंटू 54 इज इक्वल टू 27, ये रिजल्ट 27। आप देखेंगे कि ये पैटर्न बढ़ रहा है, पैटर्न बन रहा है। कैसा कैसा पैटर्न बन रहा है, तो आइए इसको हम लोग चेक करते हैं। जब गैप 1 था, जब गैप 1 था तो रिजल्ट कितना आया था, 3। जब अपना गैप 2 का था तो रिजल्ट कितना आया था, 12। जब गैप अपना 3 था तो रिजल्ट कितना आया, 27। जब गैप अपना 4 का रहेगा या 5 का रहेगा तब भी इसी सीरीज के अंदर में आगे बढ़ेगा ये। ओके, ठीक है। तो इसमें क्या, अभी देखें ये 3 है, ये 12 है, ये 27, ये किस तरह से बढ़ रहा है। तो जो गैप 1 था, अगर हम कह दें इसको कि ये 3 है, मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर करें तो ये 3 होता है। ओके, गैप जब 2 था तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, तब भी ये कितना हो रहा है, 12 इज इक्वल टू 12। 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर, यानी ये जो गैप है जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हैं इसका रिजल्ट क्या होता जा रहा है, इसी पर्टिकुलर सीरीज में ये बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब हुआ कि अगर इस क्वेश्चन के अंदर में कोई भी पैटर्न फॉलो करता हो, किसी के भी बीच का कोई भी डिफरेंस रहता हो, कि मान लो ए कहता है कि ये 95 है, बी कहता है कि 90 है और सी कहता है कि ये 100 है, तो आप चेक करिएगा दोनों के बीच का जो गैप है वो कितने कितने का है सीरीज के अंदर में। एक अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ आप कर लें ज़्यादा सुविधा रहेगा, ये 90 कर लीजिए, ये 95 कर लीजिए और ये 100 कर लीजिए। तो ए के बीच का जो गैप है वो कितने का है, 5 है। बी और सी का जो गैप है कितने का है, 5 है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, नथिंग बट 3 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ बिटवीन 2 नंबर,
यानी ये 3 तो रहेगा ही, प्लस अगर दोनों के बीच का गैप 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दें, कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 75। ओके, जैसे चेक कर लीजिए कि अगर फॉर्मूला लिखते तो क्या लिखते, हाफ इंटू 90 माइनस 95 का स्क्वायर प्लस 95 माइनस 100 का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 90 का स्क्वायर, ये आप लिखते। इसको आप बनाए थे तो कैसे बनाते, तो आप यहाँ पर क्या लिखते, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 95 माइनस 100 यानी 5 का स्क्वायर यानी 25, यहाँ पर है 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 100 प्लस 25 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 150 हो रहा है, जो ब्रैकेट के अंदर हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का हो रहा है, और यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाइड है, तो हाफ से अगर मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो कितना आ जा रहा है 75, जो कि इक्वल है। समझ पाए। तो इस तरह के क्वेश्चन में एक सीरीज और एक पैटर्न बनता है। तो इस तरह के क्वेश्चन के जब भी बनेगा तो ये पैटर्न बनता है, और इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बन जा रहा है। इसका सीधा मतलब हुआ कि अगर हमारे क्वेश्चन में जो हमारा बेसिक क्वेश्चन था ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc, अगर ये a इज इक्वल टू समथिंग, मान लीजिए कि x हो, b इज इक्वल टू y हो और c इज इक्वल टू z हो, जहाँ x y और z किस में है, AP में है, तो इसके रिजल्ट पर भी एक पैटर्न बनेगा। आइए हम लोग चेक करते हैं कि इसमें आगे क्या क्या हो सकता है। ठीक, अभी तो हम लोगों ने ये चेक किया कि अगर ए बी और सी जो है वो पैटर्न में होता तो हमारा ए बी सी में क्या रिलेशन रहता। नेक्स्ट आते हैं, अगर कोई दो नंबर इसी क्वेश्चन में, अगर कोई दो संख्या को बराबर कर दी जाए, जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 95 और c इज इक्वल टू दिया हुआ है 96, तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये टाइप 3 में है, ये क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे। तो इसका जो, जैसे ये मान लीजिए उदाहरण दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 96, सी इज इक्वल टू 97, तो बताइए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का वैल्यू क्या होगा। तो डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखते हैं आप, हाफ इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या लिखेंगे आप, a माइनस बी इज इक्वल टू 96 माइनस 96 का स्क्वायर प्लस b माइनस सी मीन्स कितना 96 माइनस 97 का स्क्वायर, c 97 माइनस 96 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 0 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर मीन्स 1 और 97 माइनस 96 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो इज इक्वल टू इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, कब होगा कि आप बोलेंगे कि जब कोई दो नंबर इक्वल होगा और तीसरा अलग होगा। ध्यान देने वाली बात है कि जो इक्वल नंबर है, जो अनइक्वल नंबर है, दोनों के बीच का जो गैप है इस क्वेश्चन में कितना आ रहा है 1 है। सेकंड क्वेश्चन जो दिया है वो भी देखिए, इसमें क्या है 96 है, यहाँ भी क्या है 96 है और ये 97 है, यानी दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, तो आप बोलेंगे कि ये गैप जो है वो 1 का है। तो गैप 1 का है तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसी तरह से आगे 3 का गैप होगा, 4 का गैप होगा, एक 3 का गैप वाला ले लें कि अगर ये a और b कितना है 97, ये 99, तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 4 आ जाएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं कि ये है 87 और c कितना है 90, यानी दो इक्वल नंबर और एक अनइक्वल नंबर के बीच का गैप कितना है 3 है, तो क्या आता है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, हाफ प्लस ये तो 0 आ जाएगा प्लस दूसरी संख्या में -3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 18/2 इज इक्वल टू 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। ओके, अब देखें इसमें मजेदार चीज क्या है कि जब आपका यहाँ पर गैप आपका 1 था तो आंसर 1 आया, गैप आपका 2 था तो आंसर कितना आया 4 आया,
गैप आपका 3 था तो आंसर कितना आया, 9 आया। ये किस केस में आया, आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर दो संख्या बराबर है और तीसरी संख्या जो है वह दोनों के बीच का जो गैप है वही ये गैप है। ओके, ये जो गैप है वो क्या है, वही गैप है। इसका कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई दो संख्या बराबर हो तीन संख्या में, थ्री नंबर्स में, आउट ऑफ थ्री नंबर्स व्हेन टू नंबर्स आर इक्वल एंड थर्ड नंबर are is unequal, then the answer will be the difference of equal and unequal number, the square of difference and equal and difference of equal and unequal number। जैसे 1 है, पहले वाले क्वेश्चन में 1 था तो इसका स्क्वायर आप 1 कर दिए। दोनों के दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या था, 2 का गैप था तो 4 हो गया। तीसरे वाले केस में क्या है कि 3 का गैप है तो 9 हो गया। अगर ये 4 का गैप रहता तो आंसर कितना होता, 16। अगर 5 का गैप रहता तो ये कितना आता, 25। इस तरह से ये पैटर्न आगे बढ़ता। समझ पा रहे हैं? तो और आइए आगे चेक करते हैं हम लोग कि अगर ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अब फोर्थ में आ गया यहाँ पर कि जो हम लोगों का वो क्वेश्चन था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अभी तक हम लोगों ने इसका एग्जामिन किया कि ये अगर क्वेश्चन जिस जिस फॉर्म में रहता वो हमारा आंसर किस तरह से होता। आप देखते हैं कि अगर पहले देखे आप कि कोई अगर ए बी और सी ये ए पी में है तो क्या हुआ था, 3 मल्टीप्लाइड बाय जो बीच का डिफरेंस था उसका स्क्वायर, वही रिजल्ट आ रहा था। दूसरे में क्या हो रहा था, 3 मल्टीप्लाइड बाय जो डिफरेंस आ रहा था उसका आंसर आ रहा था ये। तीसरे में क्या था, 3 मल्टीप्लाइड बाय जो गैप था उसका डिफरेंस आ रहा था। ये एक टाइप में पढ़े। दूसरे टाइप में आप देखें कि कोई दो नंबर इक्वल था, ए इज इक्वल टू बी था और सी डिफरेंट था, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वही वही आंसर आ जा रहा था। अगर गैप आपका 1 था तो आंसर 1 आ रहा था। गैप अगर आपका 2 था तो आंसर आपका 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ रहा था। गैप अगर 3 था तो आंसर कितना आ रहा था, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ रहा था। तो इसका मतलब है कि अगर ये पैटर्न, अगर ये फॉर्मूला किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस वाले वैल्यू को भी अगर निकालेंगे हम लोग, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को भी अगर इसका वैल्यू हम लोग को डिमांड कर दे तो भी ये एक पैटर्न में फॉलो करेगा। आइए चेक करते हैं कि वो कैसे और किस तरह से फॉलो करता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू 95, b इज इक्वल टू 96 एंड c इज इक्वल टू 937, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc is equal to how much। Then what we have to do, we have to just find out the formula of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to how much। Then we will say that it is a plus b plus c multiplied by a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। Again you will say that a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca is equal to nothing but it is the multiple of 3 and the square of the common difference between the given numbers। okay? जैसे कि 95, 96, 97 अगर दिया है तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी का स्क्वायर यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो इसका मतलब है कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर, तो ये रिजल्ट होगा। तो कहने का मतलब ये कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं पहले से ही, तो ये हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ a प्लस बी प्लस सी करेंगे और ये चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितने का है, तो 1 का है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर दैट इज 3, और इसे मल्टीप्लाइड करेंगे a प्लस बी प्लस सी से। आप देखेंगे 3 और a की जगह कितना है तो आप कहेंगे 95 है, b की जगह कितना है 96 है, पर c की जगह कितना है 97 है। अब सारे को ऐड करते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय, हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। ओके, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स, इट मीन्स कि 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स प्लस ये 6 5 11 7 18। कहने का मतलब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, या 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 9 से 2 यहाँ चलाएगा, इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय
30 प्लस 2 बराबर कितना 32, 32 और 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाय 96। ओके, आप इस रिजल्ट को याद रखें, अभी इस चीज को याद रखें, ये नहीं देखें कि यहाँ आंसर क्या आने वाला है। आंसर अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 9 छक्के 54 के 4 हाथ में रहा 5, 9 छक्के 54 के 4 हाथ में रहा 5। इसमें देखेंगे यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 4 है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, आप आंसर पे मत जाइए, पहले ये देखिए, ये कैलकुलेशन तो हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन कभी भी हो जाएगा, आप लोग उतने स्मार्ट हो। बाकी हम लोग स्लाइड्स पे जो कहना चाहे, जो पैटर्न पकड़ना है वो हम लोग को चेक करना है कि 9 इंटू 96 आ रहा है। नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोगों को, ये है 95, 195, 194, 196। अगर आप इस नंबर को अरेंज करके लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 194 होगा सर, देन आफ्टर 195 होगा और ये 196 होगा। तो आप चेक करेंगे कि यहाँ भी सब लोगों के बीच में, तीनों नंबर के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है, तो आप बोलेंगे कि सर ये 1 का है, कॉमन डिफरेंस कितने का है 1 का है। तो रेस्ट पार्ट यानी कि a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इतने दूर का जो कैलकुलेशन है वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब सारे को जोड़ दें, 195 प्लस 196 प्लस 197। ओके, होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। 3 मल्टीप्लाइड बाय, आप 190 सेपरेट कर लें, 5 सेपरेट कर लें, तो 190 यहाँ भी आएगा, 190 यहाँ भी आएगा, 190 यहाँ भी आएगा। इसको हम लोग कह सकते हैं कि 190 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड होगा, प्लस यहाँ 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 5 प्लस 6 प्लस 7 होगा। इसे सेपरेट करके लिखेंगे तो 9 इंटू 190 मल्टीप्लाइड बाय 3, आप रहने दें 190 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख दें, और ये हो जाएगा 7 6 13 5 18। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, कॉमन ले लें आप, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 कॉमन कर लेंगे तो 190 प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो आप 6 बच जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाइड बाय 196। फिर आप इस रिजल्ट को याद रखें। आप देखें यहाँ पे से हो सकता है कि आप ये कह दें कि सर ये 9 है, ये मिडिल नंबर है, तो इसका ये पैटर्न बन रहा है, लेकिन आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये a इज इक्वल टू 25 है, 27 है, 29 है, यानी कि सारे नंबर्स के बीच का जो गैप है वो कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है 2 है। इसका मतलब है कि इनिशियल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, यानी कि ये रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट में a प्लस बी प्लस सी यानी 25 प्लस 27 प्लस 29, आप 3 के मल्टीपल में से निकालें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड यहाँ से आप लिखें 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस यहाँ 24 का 1 बचा था वो लिख दें, यहाँ 24 का 3 बचा था 3 लिख दें, यहाँ 24 का 5 बचा था 5 लिख दें। तो इसका कहने का मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर 24 मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स प्लस 9, ये लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से 3 है, यहाँ भी 3 है, ये 3 कॉमन अगर ले लें तो हम लोग बचेगा कितना 24 प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 9 अगर हम लोग लिख लें मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 24 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना, हाउ मच 27। अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू ऑब्जर्व दिस रिजल्ट माइन्यूटली, आप इस रिजल्ट को अच्छे से ध्यान में रखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 12 16 20, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, ये कॉमन डिफरेंस जो है कितना है 4 का है, 12 4 16 4 का है। अब यहाँ से क्या है कि इसका फॉर्मूला फिर वही हो जाएगा, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एडिशन ऑफ ऑल दिस नंबर, it means 12 plus 16 plus 20. You can say that 3 multiplied by 4 square multiplied by 12 16 और 20, आप ऐसे जोड़ सकते हो, या अगर इसे निकालते तो कितना निकालोगे, 12 20 कितना हो गया 32, 32 10 42 6 48, ऐसा कर सकते हैं, 6 2 8 20 10 30 10 40। ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 ऐसा लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 16। अगेन अब आप यहाँ से ऑब्जर्व करें अपने सारे रिजल्ट को, तो आप देखेंगे कि पहले वाले क्वेश्चन में जो आपका रिजल्ट आया था ये कितना आया था, तो आप बोलेंगे सर ये 9 है मल्टीप्लाइड बाय
96 है, 96 को हम लिख सकते हैं कि ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर था, तो 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 96। कहने का मतलब ये क्या हो गया, सेकंड में ये क्या है, यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर, यानी कह सकते हैं कि 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 196, ये रिजल्ट आया। थर्ड वाले क्वेश्चन में कितना था, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, ये 2 कहाँ से आया था, तो आप बोलेंगे कि सर 2 का यहाँ डिफरेंस है इसलिए 2 का 27। फोर्थ में आप देखेंगे कि ये रिजल्ट 9 है, सेकंड में क्या है, ये 4 का स्क्वायर है, क्योंकि ये 4 जो है आपका कॉमन डिफरेंस है इसलिए ये आया था, और बाद में 16 है। तो आप देखेंगे यहाँ से क्या पैटर्न निकल कर आया, तो कहेंगे कि आप सर ये 9 तो मल्टीपल है, कॉमन है, 1 जो है वह कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर है, और 96 क्या है, अपना मिडिल नंबर है जो क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ है। ठीक है, ये 3 नंबर है ना, इस 3 नंबर में ये 96 जो है वो क्या है, मिडिल नंबर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी आप आए तो इतना कैलकुलेशन न करके आप सिर्फ ये काम करिएगा, और होपफुली कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बहुत बढ़िया से इसको सेकंड्स में आप उड़ा देंगे फर्जी क्वेश्चन की तरह। क्यों कि ये 9 है, कॉमन डिफरेंस आप चेक कर लीजिए कितना है, प्लस बीच का मिडिल नंबर है। अब आप चाहे तो यहाँ 9 लिखिए, 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 96। अब आप यूनिट डिजिट पे चले जाइए, सिंगल डिजिट सम पे चले जाइए, या किसी और मेथड को अप्लाई कर लीजिए। ये आपके ऊपर है कि आपका जो कैलकुलेशन करने का तरीका है वो कितना फास्ट है और आप कितने बढ़िया से रिवीजन कर पा रहे हैं। ठीक, ये चीज़ आप देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में भी 9 है, ये कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर है, और ये क्या है, मिडिल नंबर है। आप यहाँ भी यूनिट डिजिट से जा सकते हैं। 9 मल्टीप्लाइड बाय 6, 9 के 54, 4, यानी कि इकाई अंक पर जो आएगा वो कितना आएगा, सॉरी कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, बीच का नंबर कितना है, 3 कॉमन लिए थे, 7 6 13 5 18, यहाँ से 3 कॉमन लिए हैं तो 3 6 18, 196 194 195, सॉरी ये डेटा ही हम लोग गलत लिए हैं, 195 96 97 लिए हैं। तो हम लोग यहाँ 195 को 195 रहने दें, 196 रहने, ये 194 की जगह हम लोग 197 कर लेते हैं। ओके, आप ऐसे भी करेंगे तो 194 भी करेंगे तो अपना रिजल्ट वही आएगा, कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय मिडिल नंबर। इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये एरर है हमारा, आप इसे चेक कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ 95 195 96 97 है, यहाँ हम लोग 194 लिखे थे लेकिन गलत मिस्टेक हो गया, यहाँ पे यह 94 करके यहाँ पे 197 कर देना है। ओके, आगे चेक करते हैं। ये भी आप देखेंगे यहाँ क्या है, 9 है मल्टीप्लाइड बाय, ये कॉमन डिफरेंस है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 25 2 27 का 2 का डिफरेंस है, तो वो चीज़ हम लोग लिख रहे हैं। 2 का स्क्वायर मतलब कितना, 4 है, ये गुना 27 है, इसके इकाई अंक पर चले जाइए यूनिट डिजिट पे। 9 चौके 36, 6 आया यूनिट डिजिट पे, और 7 7 6 42, यानी यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 2 आएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ये बाकी सब ये सब कट जाएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट पे जाइए। नेक्स्ट में भी क्या कह रहा है कि 9 है, 4 का स्क्वायर, मतलब कि कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर, 16 मल्टीप्लाइड बाय 16, ये 6 और 6 जो मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, ये 9 6 जा 4, यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 4 आएगा। तो आपका ये आंसर बन रहा है या ये आंसर बन रहा है, ए और बी में। तो एक स्टेप और चले जाइए, 16 गुना 16 कितना होता है, 256 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 के 54 के 4, हाथ मेरा 5, 9 5 45 5 50 के 0, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। आप चेक करेंगे कि अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लेते हैं तो ट्रिक बनाना आसान हो जाता है। ये ट्रिक क्या है, ये सब सिर्फ जंपिंग ऑफ स्टेप्स है। अगर एक स्टेप्स बार बार फॉलो हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आप उसे जंप कर सकते हैं। आगे आने वाले हम लोग लेक्चर में देखेंगे कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको एसएससी पूछ रहा है या टीसीएस जो एग्ज़ाम ले रही है वो अगर पूछ रहा है, तो आप इसे कैसे हवा में उड़ा देंगे 1 सेकेंड में। ठीक है, हम लोग जो क्लासेस लेंगे हम लोग जो अपना क्लासेस यहाँ पे पढ़ेंगे, वो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम लोग फिर क्वेश्चन पर आएंगे। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपका कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग है, और इसी से जो आगे आने वाले वीडियोस बनेंगे वो आपको क्वेश्चन बेस्ड बनेंगे। उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे कि कितनी तेज़ी से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं अगर एग्ज़ाम में आएगा।
तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जिस तरह से एसएससी ने अपने आप को बदलाव किया है, तो उसमें क्या है, सिलेबस वही है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सिर्फ घटा दिया गया है। तो सारे क्वेश्चंस जो हैं, सॉरी, एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर बेस्ड हो गया है, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है वो इंग्लिश और जीएस, खासकर जीएस के अंदर में वो 100% मार्क्स नहीं ला पाएगा, है ना। सॉरी, यहाँ पर मेरा बोलना ऐसा नहीं था कि कोई नहीं ला पाएगा। कहने का मतलब था कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो जीएस के अंदर में 100% मार्क्स के लिए नहीं जा पाते हैं, और उतना उनसे संभव भी उतना नहीं हो पाएगा। तो जो स्कोरिंग टॉपिक है वो मैथ्स और रीजनिंग है, यहाँ पे ये हाई स्कोरिंग टॉपिक बन के आएगा। इंग्लिश भी क्या है, वो कॉम्प्रिहेंशन होने जा रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड होने जा रहा है, तो यहाँ भी फुल मार्क्स अटेंड करना, ऑब्टेन करना अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। तो ये दोनों काफ़ी आपको रिजल्ट बढ़ाएगा। तो ध्यान में रख के आपको मैथ्स और रीजनिंग जो है इसको आपको बढ़िया से करना है, एक एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, हम लोग उसको कोशिश करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, मैथ्स और रीजनिंग के लिए जो अभी इन्होंने दे रखा है वो सिर्फ 60 मिनट्स दे रखा है, 60 मिनट्स दे रखा है। इसी के अंदर में हम लोगों को अपने आप को बना के मैनेज करना है। ये यहाँ पर मैनेजमेंट, जो टाइम मैनेजमेंट होगा, काफ़ी क्रूशियल होगा। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग, आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसके आगे वाले टॉपिक्स को कैसे डील करते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।